Therefore I am stressing. तो महाराज परीक्षित बार बार बैल को पूछ रहे हैं कि हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांव को किसने काट लिया है? कि 3 पांव बैल के धर्म के 3 स्तंभ जो थे वो नष्ट हो चुके थे। और वो पूछ रहे हैं कि ऐसे राजाओं के राज्यों में जहाँ भगवान कृष्ण के नियमों का पालन होता हो, भगवान कृष्ण के नियमों की आज्ञा का पालन होता हो, वहाँ तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। कि ये पॉसिबल नहीं है कि जहाँ भगवान कृष्ण की आज्ञा को पालन होता हो वहाँ कोई दुखी रह सकता है, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे समान कोई दुखी नहीं है कि तुम इतने दुखी हो। और तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि समस्त राज्यों के राजाओं या प्रशासकों को भगवान कृष्ण की संहिताएं, सामान्यतः भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जाननी चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी ने एक बार इंदिरा गांधी को भी पत्र लिखा था कि उन्हें श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए और उनकी जो कैबिनेट है उन्हें भी भगवद गीता और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। बट दैट लेटर कुड नॉट रीच इंदिरा गांधी, वो पहुंच नहीं सका था। उन्होंने लेटर लिखा था प्रभुपाद ने, उनके आता है बायोग्राफी में, तो कि जो राजा है कहते उसे ये चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, जो भगवान कृष्ण की संहिताएं हैं, जो भगवान कृष्ण ने अपने आदेश दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उनकी लीलाएं हैं, तो ये राजा को उसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे भगवद गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम की नॉलेज होनी चाहिए, और उन्हीं के अनुसार मनुष्यों को जीवन के आदेशों की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कुछ मैसेजेस दिए, कुछ शिक्षाएं दी हैं, कुछ आदेश दिए हैं, जो कुछ श्रीमद् भागवतम में ज्ञान दिया गया, बताया गया है, मनुष्य को चाहिए कि हमें उसी के अनुसार अपना जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए कर्म करना चाहिए। गीता में बताया गया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। और जब हम गीता पढ़ेंगे नहीं तो हमें उद्देश्य नहीं पता होगा, तो उसकी पूर्ति के लिए कर्म कैसे करेंगे। तो जो गीता और भागवतम में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हमें उसी के अनुसार अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए कर्म करना है, जिससे भौतिक जीवन के सारे कष्ट वे नष्ट हो जाए। अगर हम जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, भगवान कृष्ण से प्रेम करना, भगवान कृष्ण की भक्ति करना और इसी जन्म में भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, अगर हम इस उद्देश्य पे, उस मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे तो हमारे जितने भी कष्ट है वो सब समाप्त हो जाएंगे। जो मनुष्य भगवान कृष्ण की संहिताओं को जानता है, जो भगवद गीता को जिसने पढ़ा है, उसको अपने जीवन में धारण किया है, उसे ये गति बिना कष्ट के मिल सकती है। कि अगर भगवान कृष्ण की गीता को कोई पढ़ रहा है और फिर इसको अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहा है, फिर कहते हैं उसको ये जो गति है भगवान के धाम की प्राप्ति, जन्म मृत्यु से मुक्ति, ये सारी जो मिजरीज है, बर्थ डेथ, वृद्धावस्था, रोग और सो मैनी अदर्स सफरिंग्स, जितनी भी है, उससे वो बिना कष्ट से गति प्राप्त कर सकता है। कुछ नहीं करना पड़ेगा अगर वो भगवद गीता ही पढ़ ले और ऑनेस्टली यहाँ गुरु की आज्ञा का पालन कर ले, गुरु की बात मान ले। भगवद गीता में संक्षेप में हम ईश्वर की संहिताएं समझ सकते हैं कि भगवद गीता में भगवान ने जो संदेश दिए, जो शिक्षा दी है और जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, भगवान ने संक्षेप में बताया सब कुछ, और उसको हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं अगर हम गंभीरता के साथ भगवद गीता का अध्ययन करें। और श्रीमद् भागवतम में तो उनकी विस्तृत एक्सप्लेन करके, गीता में तो संक्षेप में बताया, लेकिन भागवतम में तो पूरा एलैबोरेट करके वो सब कुछ बताया गया है। अगर हम भगवद गीता और भागवतम पढ़ेंगे तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो सकता है। और जीवन की सफलता किसमें है कि मरते समय भगवान कृष्ण का स्मरण आ जाए,
भगवान कृष्ण का स्मरण आएगा तो भगवान जैसा भाव प्राप्त होगा। भगवान जैसा जब भाव प्राप्त होता है तभी वैकुंठ धाम में हमें एंट्री मिलती है, अदरवाइज नहीं। चार भुजाएं हो जाती है ना हमारी, शंख चक्र गदा और पद्म। जिस राज्य में कृष्ण के आदेशों का पालन किया जाता है वहां कोई दुखी नहीं रहता। अगर हम लोग दुख भोग रहे हैं, अगर हमें कोई दुख है तो उसका रीज़न यही है कि हम भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन नहीं कर रहे। जो भगवान ने गीता में, भागवतम में और शास्त्रों में भगवान ने बताया हम उसको नहीं मान रहे, भगवान की आज्ञा का ही पालन नहीं कर रहे। जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ प्रथम लक्षण ये है कि धर्म के प्रतिनिधि के 3 पांव कट जाते हैं। क्योंकि जहाँ भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी जाएगी तो वहाँ धर्म के 3 स्तंभ जो है वो कट जाएंगे, एक ही स्तंभ रह जाएगा। फिर कष्टों की झड़ी लग जाती है। जब भगवान की बात नहीं मानेंगे फिर क्या होगा, हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट की एक झड़ी लग जाएगी। एक कष्ट आया वो खत्म नहीं हुआ, दूसरा भी खत्म नहीं हुआ, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसा हमारे जीवन में कष्ट आते रहेंगे। जब कृष्ण साक्षात विद्यमान थे तो इन आदेशों का निस्संदेह पालन होता था। जब भगवान प्रकट लीला कर रहे थे उस वक्त इन आदेशों का पालन होता था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में ऐसे अंधे लोगों के लिए जो उच्च पद पर निहित है, श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में उन्हें अंकित कर दिया गया है। कहते लेकिन अब भगवान जब प्रेजेंट नहीं है, अनुपस्थित है, और ऐसे अंधे लोगों के लिए, जो लोग बिल्कुल अकल से अंधे हैं, आंखों से तो है ही हैं, जो उच्च पद पर अब बैठे हुए हैं, तो श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में उन्हें अंकित कर दिया गया। उनके बारे में, उनके नाम, उनके बारे में सब कुछ श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि ऐसे लोग जो थे उन्होंने भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।